चाहे भूखे रह जाना, पर रात में सोने से पहले यह 4 काम जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक दिन बैकुंठ में माता लक्ष्मी चिंतित मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण के पास आई और बोली, प्रभु, संसार में कई लोग अत्यधिक दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे हैं। वे मेहनत भी करते हैं, फिर भी लक्ष्मी उनके घर में अस्थायी रूप से नहीं ठहरती। इसका कारण क्या है दोस्तों? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने बहुत ही उचित प्रश्न किया है जो संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी है। पर हे प्रिय, धन और समृद्धि केवल परिश्रम से नहीं मिलते, बल्कि यह मनुष्य के विचारों, आदतों और कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, तब माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, क्या इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाए? फिर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, इसका उपाय तो है, परंतु मनुष्य को स्वयं उस राह पर चलना होगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि गरीबी से मुक्ति कैसे संभव है, और यह कथा संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी है। इस कथा में आपको 4 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे मनुष्य यदि अपने जीवन में अपना ले तो निश्चित ही उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। पर हे देवी, इस कथा को आप पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही विष के समान होता है। दोस्तों, तब फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप जल्दी से मुझे इस कथा को सुनाइए, मैं पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक सुनूंगी। तो दोस्तों, आप लोग से विनती है, इस कथा को आखिरी तक जरूर सुने। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें। मित्रों, फिर भगवान कृष्ण कथा को प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन राम नाम का एक किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 36 वर्ष की थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र से पहले ही झुर्रियां पड़ चुकी थी। कड़ी मेहनत और जीवन की कठिनाइयों ने उसे असमय वृद्ध बना दिया था। किशन राम के पास एक छोटा सा खेत और 2 बैल थे। वह दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन जब फसल तैयार होती तो या तो बारिश खराब कर देती या कीड़े का प्रकोप उसे बर्बाद कर देता। उसके घर में पत्नी संग और 2 छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा गोपी जो 11 वर्ष का था और छोटी बेटी राधी जो मात्र 7 वर्ष की थी। गरीबी के कारण गोपी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और राधी अक्सर भूखी सो जाती। किशन राम का हृदय अपनी परिस्थितियों को देखकर द्रवित हो जाता। वह स्वयं भी भूखा रहकर भी अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने की बहुत ही कोशिश करता, लेकिन फिर भी वह दरिद्रता से मुक्ति नहीं पा रहा था। वह ईश्वर से हमेशा यही प्रश्न करता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? गांव में किशन राम की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। उसके खेत में फसल कमजोर थी और जो कुछ भी उपजा वह तो कर्ज चुकाने में चला जाता था, घर में जरूरी खर्चों में समाप्त हो जाता। एक दिन किशन राम का बड़ा बेटा गोपी बीमार पड़ गया, लेकिन किसान राम के पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। राधी की चप्पलें फट चुकी थी, लेकिन वह नंगे पैर खेतों में दौड़ती थी। उसकी पत्नी दिन भर घर का काम करती, लेकिन पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन तक नहीं था। गांव के लोग किसान राम को मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, तुम्हारे भाग्य में ही दरिद्रता लिखी है। कुछ उसे कर्महीन कहते तो कुछ अभागा किसान। दोस्तों, किशन राम अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो अपने जीवन से अत्यंत दुखी था। गरीबी, कर्ज और भूखमरी से लहरते हुए वह पूरी टूट चुका था, लड़ते हुए टूट चुका था। एक दिन जब उसके खेत की पूरी फसल ओलों की मार से नष्ट हो गई तो वह गांव छोड़ने का निर्णय कर चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, मन में निराशा और हृदय में अंधकार। रास्ते में उसे एक वृद्ध महात्मा मिले जो एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। किशन राम ने उसके चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं गरीब हूँ। क्या यह मेरा भाग्य है? क्या मैं कभी सुखी नहीं हो सकता? दोस्तों, तब महात्मा ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही आदतें भी आवश्यक है। यदि तुम जीवन में 4 विशेष कार्य करने लगो तो तुम्हारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। मित्रों, फिर किशन राम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, कौन से 4 कार्य? महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा,
गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि यह सोच, आदतों और कर्मों से भी आती है। जो व्यक्ति सही मार्ग पे चलता है वह धीरे धीरे दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें 4 महत्वपूर्ण कार्य बताऊंगा जिसे हर रात सोने से पहले करने से न केवल गरीबी दूर होगी, बल्कि समृद्धि, शांति और खुशहाली भी आएगी। इन 4 कार्यों में पहला कार्य है ईश्वर का धन्यवाद करें और आत्मा विश्लेषण करें। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह रहस्य समझ में आ जाएगा। मित्रों, फिर साधु महाराज ने किसान को कथा सुनाना प्रारंभ किया और बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन फिर भी हमेशा शिकायत करता था। भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। वह कहता, मेरे पास दूसरों जितना धन नहीं, बड़ा खेत नहीं, अच्छी गाय नहीं। उसी गांव में अवध नाम का एक किसान रहता था जो हमेशा प्रसन्न था। वह रोज रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद देता और कहता, हे प्रभु, आपने मुझे जो भी दिया है वह मेरे लिए पर्याप्त है। आपने मुझे काम करने के लिए हाथ पैर दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया और सुबह उठने के लिए एक नया अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। समय बीतता गया। रामू के नकारात्मक सोच ने उसे और गरीब बना दिया। वह हमेशा अपनी तकदीर को कोसता और दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी रहता। लेकिन अवध, जो हमेशा व्यक्त करता था और अपने कर्मों का आत्मविश्लेषण करता था, उसने धीरे धीरे अपने खेत बढ़ा लिए, गाय खरीद ली और संपन्न हो गया। मित्रों, महात्मा जी बोले, प्रत्येक रात सोने से पहले अपने दिन भर के कार्यों का स्मरण करो और ईश्वर का धन्यवाद करो। चाहे दिन अच्छा बीता हो या बुरा, हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहो। यह भावना तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर देगी और तुम्हारी सोच को बदल देगी। जब मनुष्य कृतज्ञता अपनाता है तो साक्षात देवी लक्ष्मी उसकी ओर आकर्षित होती है। किशन राम ने सिर हिलाया, लेकिन उसे संदेह हुआ, गुरुदेव, क्या केवल ईश्वर का धन्यवाद करने से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, मैं तुम्हें दूसरी आदत भी बताने वाला हूँ। दूसरी आदत है सेवा और दान का संकल्प। इसे भी तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा देवसेन थे। वह बहुत अमीर थे, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करते थे। उनका मानना था कि धन सिर्फ अपने लिए कमाना चाहिए। दूसरे इसके राज्य में एक वृद्ध संत थे जो गरीबों की सेवा करते और हर दिन किसी न किसी को दान देते थे। एक दिन राजा देवसेन ने संत से पूछा, आपके पास कोई धन नहीं, फिर भी आप कैसे इतना दान करते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जो धन बहता है वही पवित्र रहता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की सेवा में लगाता है उसका धन कभी कम नहीं होता। समय बीतता गया। राजा का राज्य धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। उसके पास धन होते हुए भी शांति नहीं थी। वही संत के पूरे राज्य में प्रसिद्धि हो गई और लोग उसके पास सहायता के लिए आने लगे और अंत में राजा ने संत की सीख मान ली और सेवा तथा दान का संकल्प लिया। तभी से उसका राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। महात्मा जी ने आगे कहा, इसलिए हर रात यह संकल्प लो कि कल तुम किसी की निस्वार्थ सहायता करोगे। यदि धन नहीं है तो किसी को प्रेम से दो, समय दो, सहयोग दो। किशन राम बोला, गुरुदेव, मैं स्वयं गरीब हूँ, मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकता हूँ? महाराज जी ने उत्तर दिया, दान केवल धन से नहीं होता। जो प्रेम, ज्ञान, सेवा और सहायता करता है उसे ब्रह्मांड 2 गुना लौटाता है। मित्रों, इसके बाद महात्मा जी ने तीसरा कार्य बताया, अगले दिन की योजना बनाना। महात्मा जी बोले, किशन राम, एक नगर में 2 व्यापारी रहते थे। राम और श्याम दोनों साथ में व्यापार शुरू करते, लेकिन राम हर रात अगले दिन की योजना बना लेता था, जबकि श्याम बिना योजना के काम करता था। राम सोचता, कल मुझे ग्राहकों से मिलना है, कितना माल खरीदना है और कहाँ निवेश करना है। वहीं श्याम सोचता, जो होगा देखा जाएगा। कुछ वर्षों के बाद राम एक सफल व्यापारी बन गया और श्याम कर्ज में डूब गया। वह हर दिन अपने काम में असफल होता क्योंकि वह बिना योजना के काम करता था। मित्रों, संत ने आगे कहा, हर रात यह तय करो कि अगले दिन क्या करना है, किन कार्यों को प्राथमिकता देनी है और कौन से कार्य व्यक्त है। किशन राम ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे गरीबी दूर करेगा? संत ने समझाया, जब तुम योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे तो समय का सदुपयोग कर पाओगे, जीवन में अनुशासन आएगा और जब तुम सही दिशा में काम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद साधु जी ने चौथे कार्य बताए और कहा, चौथा है स्वच्छता और सकारात्मकता। महात्मा जी बोले,
एक गांव में 2 घर थे। एक गंदा और अस्वस्थ, दूसरा साफ सुथरा था। गंदे घर में रहने वाला हमेशा झगड़ते, दुखी रहते और वहां गरीबी बनी रहती थी, लेकिन साफ घर में सुख शांति और वहां हमेशा संपन्नता बनी रही। एक दिन गांव के पुजारी ने बताया, जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी माता का वास होता है, परंतु जो जगह गंदी होती है वहां दरिद्रता और अशांति बस जाती है। जिस दिन गंदे घर वाले ने सफाई करनी शुरू की और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लाई, उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। स्वच्छता और सकारात्मकता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। गंदगी सिर्फ शरीर की, मन की और विचारों की भी होती है। हर रात सोने से पहले अपने घर, शरीर और विचारों को शुद्ध करें। रात को सोने से पहले अपने घर और शरीर को स्वच्छ रखें। मानसिक स्वच्छता भी आवश्यक है। बुरी आदतें, नकारात्मक सोच और क्रोध से मुक्त रहो। रामलाल ने पूछा, इससे क्या होगा गुरुदेव? संत बोले, माँ लक्ष्मी माँ स्वच्छता और सकारात्मकता में वास करती है। गंदगी, आलस्य और नकारात्मकता उन्हें दूर भगा देती है। यदि तुम अपने घर और मन को शुद्ध रखोगे तो समृद्धि स्वतः आएगी। मित्रों, श्यामलाल ने इस 4 आदतों को अपनाना शुरू किया। ईश्वर का धन्यवाद और आत्मा विश्लेषण करने से उनका मन शांत रहने लगा और उनमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई। दान और सेवा का संकल्प लेने से उनकी दृष्टि बदल गई और उसे नई संभावनाएं दिखने लगी। अगले दिन की योजना बनाने से उनका कार्य कुशलता से होने लगा और वह अधिक सफलता पाने लगा। स्वच्छता और सकारात्मकता अपनाने से उसके जीवन व्यवस्थित और समृद्धि होने लगे। कुछ ही वर्षों में उसकी स्थिति पूरी तरह बदल गई। वह गांव का सबसे समृद्ध किसानों में से एक बन गया। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा, देवी, केवल मेहनत ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि सही आदतें भी आवश्यक है। जो व्यक्ति यह 4 कार्य प्रतिदिन करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, प्रभु, अब मैं समझ गई कि धन केवल भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच और कर्मों से भी प्राप्त होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पे चलो। हर परिस्थिति में सत्य और न्याय का पालन करो। लालच, अधर्म से दूर रहे। हर काम में ईमानदारी और निष्ठा रखे। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पे चलता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लोगों का विश्वास और सम्मान प्राप्त होता है, जिससे सफलता के द्वार खुलते हैं। केवल भगवान से प्रार्थना करने से धन नहीं मिलेगा। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक लक्ष्मी माता तुम्हारे पास नहीं आएगी। मेहनत करने वाले को ही भगवान अपना आशीर्वाद भी देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे खेत में बीज बोने से फसल उगती है, वैसे ही जो व्यक्ति दान करता है उसका धन कई गुना बढ़ता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है उसकी बुद्धि तीव्र होती है और भाग्य का उदय होता है। रोज सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच उठे श्री कृष्ण, लक्ष्मी माता और कुल देवता की पूजा करे। गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सक्त का पाठ करें। इससे मन और शरीर ऊर्जावान रहेगा। ईश्वर की कृपा से गरीबी और दुर्भाग्य दूर होंगे। जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करता है वह सदा संपन्न रहता है। जो धन को व्यर्थ खर्च करता है वह हमेशा गरीब रहता है, लेकिन जो बचत करता है और सही जगह निवेश करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। क्रोध और जलन से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर तू अपने सोच को सकारात्मक बनाएगा तो भाग्य भी तेरा साथ देगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसे की संगति करता है उसका स्वभाव भी ऐसा ही बनता है। मित्रों, उम्मीद है आपको श्री कृष्ण द्वारा बताए गए यह कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।